आज हम बात करने वाले हैं इंसानियत के इतिहास के एक ऐसे मोड़ की जब हमारी दुनिया पूरी तरह बदल रही थी। ये वो दौर था जब ग्लेशियर्स पिघल रहे थे, जंगल फैल रहे थे और इन सबके बीच इंसानों को जिंदा रहने के लिए कुछ नया, कुछ कमाल का सोचना था। ये कहानी है मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज। तो सवाल ये उठता है कि जब पूरी दुनिया एक तरह से पिघल रही थी तो हमारे पूर्वजों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पिछले आइस एज के बिल्कुल आखिर से। ये वो वक्त था जब माहौल में बहुत बड़े बदलाव आ रहे थे। सोचिए, जलवायु धीरे धीरे गर्म हो रही थी और इसका असर हर चीज पर पड़ रहा था। पूरा का पूरा इकोसिस्टम बदल रहा था। जो बड़े बड़े जानवर थे जैसे मैमथ, वो खत्म हो रहे थे और उनकी जगह ले रहे थे हिरण और खरगोश जैसे छोटे और फुर्तीले जानवर। तो जाहिर है इंसानों को भी बदलना ही था, वरना उनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाता। और जानते हैं, इसी बदलाव के दौर को हम मध्य पाषाण काल या मिडिल स्टोन एज कहते हैं। यह असल में पुराने पाषाण काल और नए पाषाण काल के बीच का एक बहुत जरूरी पुल था। और यह सिर्फ एक दौर नहीं था, यह आविष्कारों का एक जबरदस्त चरण था। अब देखिए, जब चुनौतियां नई थीं तो जवाब भी नए ही होने थे और इंसानों ने इसका जवाब दिया टेक्नोलॉजी में एक जबरदस्त छलांग लगाकर। अब प्रॉब्लम एकदम सीधी थी। जो पुरापाषाण काल के बड़े भारी भरकम पत्थर के हथियार थे, वो इस नई दुनिया के तेज तर्रार जानवरों के सामने बिल्कुल बेकार साबित हो रहे थे। तो इसका हल क्या था? हल निकला माइक्रोलिथ्स में, यानी छोटे छोटे हल्के और बहुत ही सटीक पत्थर के औजारों में। ये औजार सिर्फ 1 से 5 सेंटीमीटर के होते थे, लेकिन शिकार के लिए एकदम परफेक्ट थे। और ये कोई ऐसे वैसे औजार नहीं थे। इन्हें बाकायदा ज्यामितीय आकारों जैसे त्रिकोण, समलंब और आधे चांद के आकार में बनाया जाता था। हर एक आकार का अपना एक खास काम था। और ये टेक्नोलॉजी सही मायनों में एक गेम चेंजर साबित हुई। इन छोटे पत्थरों को लकड़ी के डंडों पर लगा के तीर और भाले बनाए गए। यहीं से धनुष और बाण जैसे हथियार बने। अब शिकारी दूर से सुरक्षित रहकर शिकार कर सकता था। तो बात सिर्फ औजारों तक ही नहीं रुकी। इस दौर में इंसानों और जानवरों का रिश्ता भी हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब जानवर सिर्फ शिकार का सामान नहीं रहे, कुछ जानवर साथी बने। और इस कहानी का पहला हीरो था कुत्ता, जिसे शिकार में मदद करने के लिए पालतू बनाया गया था। तो सवाल यह है कि इन सारे बदलावों का समाज पर क्या असर पड़ा। इसका जवाब हमें मिलता है पुरातात्विक सबूतों यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से। देखिए, जैसे ही नए औजार आए और खाने की थोड़ी सिक्योरिटी हुई, लोग एक जगह टिककर रहने लगे। गुफाओं की जगह झोपड़ियां बनने लगीं और यहीं से शुरुआत हुई छोटे छोटे समुदायों की, यानी पहले समाजों की। और इस कहानी के सबूत हमें भारत में भी मिलते हैं, जैसे कि राजस्थान का बागोर, जहां भारत में पशुपालन के सबसे पुराने सबूत मिले हैं। और ऐसा ही एक अहम स्थल है मध्य प्रदेश का आदमगढ़। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के दमदमा में। यहाँ पुरातत्वविदों को कुछ ऐसा मिला जो उस दौर के समाज के बारे में एक बड़ी कहानी कहता है। सोचिए, एक ही जगह पर 41 इंसानी कंकाल, और तो और एक कब्र ऐसी मिली जिसमें 3 लोगों को एक साथ दफनाया गया था। ये क्या बताता है? ये उस समय के जटिल सामाजिक रिश्तों और रीति रिवाजों की तरफ इशारा करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ शांति से चल रहा था। कम्युनिटी लाइफ की एक दूसरी, थोड़ी स्याह तस्वीर हमें सराय नाहर राय के सबूतों से मिलती है। वहां एक कंकाल मिला जिसकी हड्डियों में एक तीर, एक माइक्रोलिथ का एरोहेड धंसा हुआ था। ये इस इलाके में जंग का पहला सीधा पुरातात्विक सबूत है। ये दिखाता है कि शायद संसाधनों के लिए संघर्ष भी शुरू हो गया था। लेकिन इसी दौर में कला और कह सकते हैं कि पर्सनल आइडेंटिटी की भी शुरुआत हुई। इसके निशान हमें उत्तर प्रदेश के ही महादहा में मिलते हैं। यहाँ हड्डियों और सींगों से बने गहने मिले हैं, मतलब सजने संवरने की शुरुआत। और साथ ही स्त्री पुरुष के जोड़े में दफन की गई कब्र भी मिली हैं, जो उस समय के रिश्तों और सामाजिक इकाइयों के बारे में हमें बहुत कुछ बताती हैं। तो मेसोलिथिक एज में हुए ये सारे बदलाव सिर्फ जिंदा रहने का जुगाड़ नहीं थे, बल्कि ये तो उस नींव की तरह थे जिस पर इंसानियत की अगली बड़ी छलांग टिकी थी। एक बहुत मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट हुए हैं, गॉर्डन चाइल्ड। उन्होंने इसके बाद आने वाले दौर को एक नाम दिया, द एज ऑफ रेवोल्यूशन, यानी क्रांति का युग।
ये जो बस्तियां बसने लगीं, खेती की हल्की फुल्की शुरुआत हुई और समाज बनने लगा, इसी ने आगे चलकर खेती, पहिए, मिट्टी के बर्तनों और पक्के गांवों के लिए रास्ता तैयार किया। ये सब नवपाषाण क्रांति की शुरुआत थी। तो मध्य पाषाण काल हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि कैसे बदलते क्लाइमेट ने हमारे पहले समाज को जन्म दिया था। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज का बदलता हुआ क्लाइमेट हमारे भविष्य को कैसा आकार देगा।